हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम विषय पर्यावरण इन्वायरमेंट में हमारा टॉपिक है पर्यावरण के घटक। इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे दोस्तों। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के घटकों का वर्णन कीजिए या टिप्पणी लिखिए, ऐसा आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा जब आपका पेपर होगा या एग्ज़ाम होगा तब। या फिर यह बोलेगा पर्यावरण के घटक की टिप्पणी लिखिए या फिर इनका वर्णन कीजिए, ठीक है ना, या इनका प्रकार बताइए, ये भी हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं। पर्यावरण के घटक कितने होते हैं? 4 होते हैं। पहला है वायुमंडल, दूसरा है जलमंडल, तीसरा है स्थलमंडल, चौथा है जैवमंडल। अब चलिए इसका डिटेल भी देख लेते हैं। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर की मोटाई वाले गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। जो पृथ्वी के चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर की मोटाई वाले गैसीय आवरण को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए हैं, है ना। वायुमंडल किसका? गैसों का मिश्रण है जो पृथ्वी को क्या किया हुआ है? चारों ओर से घेरा हुआ है। चलिए अब जलमंडल। पृथ्वी के 71% भाग में जलमंडल पाया जाता है। हम सभी जानते हैं कि हमारे जो पृथ्वी में 71% में जल पाया जाता है, तो हम उसी को जलमंडल कहते हैं, ठीक है। महासागरों में विशाल मात्रा में जल पाया जाता है, परंतु पीने लायक मीठा जल सिर्फ 2.5% ही में 2.5% ही है ना। जो पीने लायक पानी है 2.5%। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इतना याद रखिएगा। जलमंडल के अंतर्गत जल संसाधन पाए जाते हैं जैसे नदियाँ, झीलें, तालाब, समुद्र, महासागर, हिमनद, भूजल और जल वाष्प। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग अधिक पाया जाता है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में जो है तो स्थल भाग अधिक पाया जाता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता है ना। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग अधिक पाया जाता है और दक्षिणी गोलार्ध में जल अधिक पाया जाता है। पृथ्वी पर जल पाया जाता है इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। किसको? पृथ्वी को। पृथ्वी में जल पाया जाता है इसलिए पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं, ठीक है। नंबर 3 है स्थलमंडल। पृथ्वी के स्थल भाग को स्थलमंडल कहा जाता है। संपूर्ण पृथ्वी के 29% भाग पर स्थलमंडल पाया जाता है। कितने प्रतिशत में? 29% भाग में जो है तो स्थलमंडल पाया जाता है। यह ठोस पदार्थ शैल एवं चट्टान से बना है। यह ठोस पदार्थ जो है शैल एवं चट्टानों से मिलकर बना है। क्या? स्थलमंडल। धरातल का 1/3 भाग स्थलमंडल के अंतर्गत आता है। ये भी याद रखिएगा, है ना, पूछ देगा तो इसको याद रखिएगा। अब चौथा नंबर देख लेते हैं जैवमंडल। जैवमंडल के अंतर्गत वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल आते हैं। जैवमंडल में ही जीवन का विकास होता है। मनुष्य के साथ साथ दूसरे जीव जंतु का विकास होता है ना। किसमें? जैवमंडल में। हम सभी जानते हैं कि हम लोग जैवमंडल में रहते हैं। सभी ग्रहों में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां पर जैवमंडल पाया जाता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत महत्वपूर्ण है ना। देख लीजिएगा, आपके लिए एक क्वेश्चन है जिनका आंसर आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। भारत किस गोलार्ध में स्थिर है ये बताइए, ठीक है ना। आप लोग बताइएगा ज़रूर इसका आंसर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ख्याल रखिएगा और खूब पढ़ाई करिएगा, अपने सपनों को पूरा करिएगा। थैंक यू।